हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूँ। कूलम्स लॉ के बेस के ऊपर। और फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी आप जानते हो, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन से बच्चा जी मैं शुरू करूंगा आज के लेक्चर, और फिर धीरे धीरे मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ प्रोटॉन and electron separated by a distance of 8 into 10⁻⁻14 मीटर। 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, ये हमको बोला गया कि वो कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालो किस किस के बीच में, प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन में, और सेपरेट कितने डिस्टेंस से हुआ है वो 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों को गिवन क्या क्या है। हम लोगों को एक Q1 चार्ज गिवन है, पॉजिटिव है, और चार्ज का वैल्यू बच्चा जी हम सभी लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, और जो Q2 है वो है नेगेटिव E, तो वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है, और जो इसका डिस्टेंस रहेगा वो कितना है बड़े प्यारे बच्चों, 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। और हम लोगों को बोल दिया गया है कि फोर्स निकालो। हम लोगों को बोल दिया गया है कि फोर्स निकाल के बताइए कि कितना होगा। फोर्स निकाल के बताइए कि कितना होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बच्चा हमारे पास होता है 9 इंटू 10⁻9। Q1 का वैल्यू कितना है और Q2 का कितना है, दोनों का वैल्यू सेम है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क आ रहा है। वो हम लोग अभी मैनेज करते हैं, उसको कैसे लिखेंगे। तो नेगेटिव साइन जो है बच्चा वो आपने यहाँ पर अलग से लिख देना है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, सारा सॉल्व करने के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा -0.036 न्यूटन। -0.036 न्यूटन। तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन shows that the charges are attractive in nature, so therefore force is also attractive. Force is also attractive. तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि अगर तो नेगेटिव साइन आ जाता है ना किसी भी फोर्स पे, तो उसको आप लोग क्या सपोज करते हो कि फोर्स कौन सी है, अट्रैक्टिव है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो फोर्स निकालते समय तो वो क्या मानी जाएगी बेटे आप लोगों के पास, रिपल्सिव फोर्स। क्या मानी जाएगी बेटा आपके पास, रिपल्सिव फोर्स। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर न्यूमेरिकल पे आएंगे। उसके बाद बेटा जी हम लोग सेकंड नंबर न्यूमेरिकल पे आएंगे। टू पॉइंट चार्जेस each of 1 coulomb, each of 1 coulomb
separated by a distance in air experiences a force of 9 into 10 power 9 Newton. How much force is experienced by them if they are immersed in water keeping the distance of separation between them is same एंड आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का गिवन करा है वो कितना गिवन करा हुआ है 80। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को एनालाइज करो। हमको 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं 1 कूलम के, सेपरेट भी करके रखा हुआ है और उनमें फोर्स कितना है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन। तो हमको बोलते हैं कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा अगर हम इन चार्जेस को उठा के किधर डाल दें वाटर में, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया रखा है वाटर का हमको 80। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है 80। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा, फोर्स हम लोगों को दी हुई है 9 इंटू 10 पावर 9, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों को दिया हुआ है बेटा जी 80, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना वो हमारे पास रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द मीडियम होता है, हमेशा याद रख। और आपने निकालनी है फोर्स इन वाटर, मतलब मीडियम में निकालनी है। किस में निकालनी है? किस में निकालनी है? किस में निकालनी है? मीडियम में निकालनी है। तो वो क्या आ जाएगा F बाय के। वो कितना आ जाएगा F बाय के। कितना आ जाएगा बेटा जी वो F बाय के। तो F कितना है 9 इंटू 10 पावर 9 अपॉन 80 अपॉन 80। तो जैसे ही हम मीडियम का फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा 1.125 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन। 10 पावर 8 न्यूटन। तो इस तरह का क्वेश्चन सीपीएससी में बहुत रिपीट होता है। 2 नंबर में आ जाता है कि डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन दिया होता है और मीडियम की हम जो है वो क्या कहते हैं निकाल के बताइए फोर्स मीडियम में कितना होगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट इसमें हम लोग तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी मैंने आपको करवाने हैं जो डिफरेंट टाइप्स के सीबीएसई में बहुत सारे जो पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा हम लोग डील करने जा रहे हैं compare the magnitude of electrostatic force and gravitational force between two protons separated by a distance small r given mass of the proton। आपको कितना गिवन करा हुआ है मास ऑफ द प्रोटॉन? वैसे होता ही आपको गिवन, कई बार होता है कई बार नहीं गिवन होता। सो इसको बच्चों याद ही रखना, इस क्वेश्चन में था सो मैं आपको दे रहा हूँ। और एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इसमें जो वैल्यू आपको दे रखा है वो दे रखा है 6.67
into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसमें करना क्या है प्यारे बच्चों, अब ये देख लीजिए आप कि हमने मैग्नीट्यूड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है आर से, मास आप लोगों को गिवन है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको गिवन है। तो करेंगे स्टार्ट। क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हम लोगों ने रेशियो निकालना है। सो हमारा मेन पर्पस है एफ ई बाई एफ जी को फाइंड आउट करना, एफ ई एंड एफ जी को क्या करना, फाइंड आउट करना। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ बेस पावर ई से, एंड इट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई बाय आर स्क्वायर, और ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो पहला तो बेटा ये आ गया, ये तो हमको पता है कूलम लॉ की फोर्स है। और दूसरी हम लोगों ने क्या डील करा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसको हमने डिनोट कर दिया एफ जी के साथ, और वो क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में जी तो कांस्टेंट लगना ही था। तो हमको पता है बेटा कि यहाँ पर हम लोगों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, but the question, according to the question, we have the two protons, so प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि एम पी और एम पी मतलब दोनों हमारे पास मास किसके हैं, प्रोटॉन के हैं। तो यहाँ पर आ गया एम पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नाउ हमारा बेसिक पर्पस क्या था, रेशियो फाइंड आउट करना। बेसिक पर्पस क्या था, रेशियो फाइंड आउट करना। तो कैसे निकलेगी ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर अपॉन जी एम पी स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ से सिर्फ आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, और इधर से बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर पी। तो सभी वैल्यूज लगानी शुरू कर दीजिए जो आपको गिवन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 9 × 10 पावर 9। चार्जेस का वैल्यू 1.6 × 10 पावर -19। आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो गिवन करा हुआ था 6.67 × 10 पावर -11। मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन करा हुआ है, कितना गिवन करके रखा हुआ है, 1.67 × 10 पावर -27। तो इसको हम लोग जो वैल्यूज हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.84 × 10 पावर 36 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ना वो 0.84 × 10 पावर 36 टाइम बड़ी है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितने टाइम बड़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइम बड़ी है ग्रेविटेशनल फोर्स से, कितने टाइम बढ़ी है ग्रेविटेशनल फोर्स से, 0.84 × 10 पावर 36। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए हम चलते जा रहे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस निकाल के आ रहा हूँ आपके पास लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल रहे हैं वो कि टू एक्सट्रीमली स्मॉल charged copper spheres have their centers
separated by a distance (50 centimeter) in vacuum. इन वैक्यूम। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या निकालना है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन if the charge on each is 6.5 into 10 power -7 कूलम। और सेकंड हम लोगों ने क्या निकालना है, what will be the force of repulsion if the charge on each sphere is doubled and the separation is half. कोई डाउट बेटा यहाँ तक? क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम लोग देख ही रहे हो आप। इसके सेकंड पार्ट, बी के सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या पूछा गया है, बी के सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि द two spheres are placed in water और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना दे रखा है बच्चों, 80। कितना दे रखा है, 80। अब सबसे पहले ये समझो कि क्वेश्चन में हम लोगों ने करना क्या है। उसने बोला है कि दो एक्सट्रीमली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, स्फीयर्स है, उनको सेपरेट करके रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर से। सबसे पहले इनमें म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालो। अगर दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, 6.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम। तो सोल्यूशन में हम लोग शुरू करेंगे। अब देखो कैसे, हमको आर दिया हुआ है, आर कितना है 50, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो आ गया 0.5। चार्जेस का वैल्यू दे रखा है 6.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम। हमने सबसे पहले क्या निकालना है, हम सबसे पहले निकालना चाहते हैं म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 का ये आ गया आप लोगों के पास, इसका होल स्क्वायर, और इसका रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया, 0.5 का स्क्वायर। कितना हो गया, 0.5 का स्क्वायर। तो फोर्स कितनी निकल आई बेटे हमारे पास, इसको कैलकुलेट करके फोर्स आ गई 1.521 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन, इंटू 10 पावर -2 न्यूटन। ये हमारे पास म्यूचुअल फोर्स रिपल्शन आ गई, म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन आ गई। मैंने बोला था ना कि अगर पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ पे, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर रिपल्शन हो रही है फोर्सेस के बीच, बॉडीज के बीच में। तो नेक्स्ट आ रहा है कि हम लोगों ने अब निकालना है कि अगर चार्ज को डबल कर दिया है, बी पार्ट के हमने क्या निकालना है, Q1 डैश और Q2 डैश
चार्ज को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो चार्जेस को डबल करने के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या देखेंगे, 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये आ गया 13 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। और रेडियस जो नया बना है उसको हाफ कर दिया गया है, तो हाफ करने से क्या हो गया 0.5/2 और ये आ गया 0.25 मीटर। तो सबसे पहले हमने फोर्स निकालनी है एयर में। फोर्स किस में निकालनी है हम लोगों ने, एयर में। कूलम फोर्स इन एयर वो क्या आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻9 Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻9 Q डैश और Q1 डैश और Q2 डैश ये दोनों इक्वल ही हैं लगभग, तो इनका हो जाएगा होल स्क्वायर और R डैश का हो जाएगा 0.25 का होल स्क्वायर। इसको बेटा सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाना है, 0.24 न्यूटन। 0.24 न्यूटन, जब वो चार्जेस कहाँ थे, एयर में थे। अब सेकंड केस उसने बड़ा जबरदस्त बोला है, वो आपको पहले मैंने करवा भी दिया है। फोर्स इन मीडियम निकालनी है ना, तो क्या करोगे, सिंपल फोर्स इन एयर टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्स इन एयर कितना था 0.24 न्यूटन और डाइलेक्ट्रिक कितना था 80। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 1.9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन जो है बच्चों आपके पास आ जाएगा, आपके पास निकल आएगा क्वेश्चन। बड़ा सिंपल और बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। सो बच्चे यहाँ तक हम आज का लेक्चर समाप्त करेंगे और आपके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लेके आऊँगा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बाद उसके हम जो बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आते हैं ट्राइंगल स्क्वायर वाले, वो भी उसी लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।